एविएशन भी किया बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मेरा हो नहीं पाया। लाइक फेमस मॉडल थी, इन्फ्लुएंसर भी थी, मॉडल भी थी, आशी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। एग्जैक्टली हुई थी। एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी। एक्सपीरियंस नहीं था और जो साथ के सारे मॉडल्स थे, क्या स्कैम हो रहा है, क्योंकि मॉडलिंग के नेम पे भी काफी स्कैम्स हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि काफी जगह मॉडल से पैसे लिए गए कि आप हमें पे करो और मैं इसके बदले आपको, इवन शोज में भी काफी ये होता है कि फिक्सिंग भी चलने लगी। आज के टाइम के शोज में फिक्सिंग भी चल रही है। जिसने ज्यादा अमाउंट दिया है, जिसने भी वो किया, अपनी फिक्सिंग करा ली तो उसको विनर बना। और माहौल जो चल रहा है वो लड़कियों के लिए काफी मतलब रिस्की है। तो इफ गर्ल मॉडल है तो उसको थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए, उसको थोड़ा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे केसेस आए हैं कि मॉडलिंग के नाम पे कुछ गलत हुआ है। काफी फेस किया है गर्ल्स ने। इनको कुछ भी बोलेंगे ये करेंगे हमारे, भले ही वो पैसे का हो या कॉम्प्रोमाइज। ये सारी चीजें खुलेआम हो रही हैं जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली एक चीज हुई थी अपने कानपुर में भी और बाहर भी, लखनऊ में भी, और काफी केसेस ऐसे सुने हैं। लाइक मॉडल को बुलाया इन्होंने, दूसरी सिटी थी, एंड बुलाया एंड वहां पे बुलाकर उसका गैंग रेप हुआ था बेसिकली। फैमिली बिल्कुल, इसीलिए आज के टाइम पे इतना जबकि फॉरवर्ड हो चुका है जमाना, तब भी फैमिली नहीं, जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे मॉडलिंग में उतरे। वो पेरेंट्स से छुप के करती हैं, शोज में जाती हैं, वहां पे उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो पेरेंट्स को नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने वो चीजें हाइड करी हैं पेरेंट्स से। अभी आप पेरेंट्स को बता के सारी चीजें कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट आप उनको घर पे आकर बता सकते हो कि मेरे साथ ये चीज हुई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी एक नए पॉडकास्ट में। फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, जिसको हम लोग सोशल मीडिया आप देखते हैं, ये लगता है कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बाहर से चमक दमक देख के ये लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर की जो काली सच्चाई है वही लोग जानते हैं जो इसमें काम करते हैं। आज हमारी जो गेस्ट है मिस खुशबू अहमद जी, वो एक मॉडल है, साथ ही साथ वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे फैशन इंडस्ट्री का वो काला सच जो हमसे और आप लोगों से छुपाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते जी। हम बढ़िया, आप बताएं। हम भी बढ़िया। आप बताएंगे अपने बारे में कुछ? श्योर। सो मैं बेसिकली कानपुर से हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप से, एंड उसके बाद एक लंबी कहानी तो नहीं है, लाइक स्ट्रगल काफी रहा। मॉडलिंग मैंने की और अभी इन्फ्लुएंसिंग चल रही है काफी मेरी। बट स्कूलिंग के बाद बीच में एक गैप आया जिसमें लाइक लगा कि एविएशन करना चाहिए, तो मैंने करेंटली एविएशन भी किया बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मेरा हो नहीं पाया। लाइक फैमिली इशूज की वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया। सो मॉडलिंग की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैंने क्लास 12th किया जब, तो उसके बाद एक फेमस मॉडल थी, इन्फ्लुएंसर भी थी, मॉडल भी थी, आशी बग्गा। तो उन्होंने अप्रोच किया बिकॉज ऑफ माय हाइट, उनको काफी अच्छी लगी मेरी पर्सनालिटी, तो उन्होंने ऑफर किया मुझे लैक्मे फैशन वीक का, जो कि सिटी में फर्स्ट टाइम हो रहा था, एनएफडी। हाँ जी, तो वो पहली बार ही हो रहा था। तो उसकी वजह से लाइक ये रहा कि मुझे एक लाइन मिली, एक पाथ मिला करने का, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई। एग्जैक्टली। तो मैंने वहां से स्टार्टअप किया। तो वो शो किया मेरा, जबकि मेरे साथ लाइक मेरा फर्स्ट शो था, तो मैं काफी डरी हुई थी। एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी। एक्सपीरियंस नहीं था। और जो साथ के सारे मॉडल्स थे लाइक वो सब प्रोफेशनल थे, सबके पास 2 साल का 3 साल का लाइक ऐसे एक्सपीरियंस था। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड मैंने पहला शो वो किया था, उसके बाद 2-3 शो ऐसे कंटिन्यूअस मिलते गए, तो फिर मैं करती गई। तो जब आपने फर्स्ट टाइम किया कुछ दिक्कत नहीं महसूस हुई कि रैंप वॉक करने में जैसे होता कि? नहीं, क्योंकि मेंटोर्स जो थे उन्होंने काफी हेल्प किया था, एंड बस ये था कि हाँ थोड़ा लो कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि स्कूल में भी मैंने कभी एज सच पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। बट वहां से अब तक का सवाल ये है कि हाँ कॉन्फिडेंटली चीजें फेस कर रही हूँ, कुछ नई नई चीजें सीख रही हूँ। आपको क्या लगता है जैसे आजकल जो एक्ट्रेस हैं वो मॉडल्स की जगह हो गई हैं, मॉडल्स को इतनी अब लाइमलाइट नहीं मिलती है, वो पीछे खड़ी हो जाती हैं। तो ये कोई एक्ट्रेस, बड़ा कोई शो हुआ उसमें किसी बड़ी एक्ट्रेस को बुला लिया, मॉडल्स पीछे हैं, तो इस कहाँ तक ये चीज आपको कैसा लगता है इस बारे में? लाइक इसके मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज ये हैं कि हाँ, सो मेरे थॉट्स ये है कि जैसे अभी, हाँ ये बात आपने सच कही कि अभी लाइमलाइट जो मॉडल्स को मिल रही है वो उतना नहीं मिल रही है। लाइक जो पहले का टाइम था उसमें मॉडल्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी और उनको ही शो स्टॉपर की तरह प्रेजेंट किया जाता था। अभी क्या है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज एक्ट्रेसेस ले जा रही हैं। लाइक
मॉडल्स मेहनत करती हैं, जो अपने ड्रीम पे वर्क कर रही हैं, जिनको बहुत कुछ करना है, लेकिन उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो चीज़ अब एक्ट्रेसेस ले जा रही हैं। तो बेसिकली उनको वो वैल्यू और उनको जो फोकस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। उनकी जगह पे वो अपॉर्चुनिटी एक्ट्रेसेस को मिल रही है जो कि ऑलरेडी फेमस है। हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज मॉडल्स को मिलनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े। लाइक नए बंदे एक्ट्रेसेस को को तो मिले। सब जानते ही हैं हाँ, ऑलरेडी, हाँ, बट अब मॉडल्स को भी जो मेहनत कर रही हैं उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्रांड भी ये सोचता है कि जो पहले से फेमस है उसको लें या कि नए बंदे को लें, तो ये भी तो एक हो जाता है ना। बट शो स्टॉपर की वैल्यू देखी जाए तो उसमें मॉडल्स को ही लेना चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग, उनको जरूरत है उस प्लेटफॉर्म की, उसको हाँ। उस नाम की, उस रुतबे की जरूरत है क्योंकि वो हासिल कर रही हैं उस चीज के लिए। अभी मेहनत कर बनी रही हैं। बनाई एक्ट्रेसेस को ले आते हैं तो उसकी लाइमलाइट में जो मॉडल स्ट्रगल कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। उनको ना दोबारा जल्दी कोई पूछता नहीं है। वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि कोई माइंड में किसी के रह गई, वरना मेन फोकस सबका, मेन लाइमलाइट एक्ट्रेसेस को ही मिल जाता है। जैसे कोई नया बंदा मॉडलिंग में आना चाहे वो कैसे आ सकता है, क्या क्या दिक्कत आती है या कैसे स्टार्ट करे वो इसमें आने के लिए? इसका प्रोसेस एक ये है कि पहले तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इस समय फील्ड में काफी कंपटीशन है, क्योंकि हर इंसान इस समय मॉडलिंग की तरफ या इन्फ्लुएंसिंग की तरफ ही जा हाँ। रहा है। तो काफी यूथ, आज की जो यूथ है वो इसमें ही इंटरेस्टेड है। तो उनको पहले ये चाहिए कि वो थोड़ी नॉलेज गेन कर ले कि क्या स्कैम हो रहा है, क्योंकि मॉडलिंग के नेम पे भी काफी स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ। तो उनको पहले अपना पोर्टफोलियो और कोई ट्रस्टेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इनकी भी कंपनीज होती हैं, काफी ट्रस्टेड भी हैं और काफी फेक ऐसी भी हैं जो हैं। फेक भी हैं पैसे ले लेती हैं फिर और कहती भाग हैं जाते कि हैं। हाँ। लाइक ऐसा हो रहा है कि काफी जगह मॉडल से पैसे लिए गए हैं कि आप हमें पे करो और हाँ। मैं इसके बदले आपको। इवन शोज में भी काफी ये होता है कि फिक्सिंग भी चलने लगी। आज के टाइम के शोज में फिक्सिंग भी चल रही है, कि कोई लाइक नेपोटिज्म उनको, टाइप का इसमें हाँ, भी कह कि सकते हैं। लाइक जिसने ज्यादा अमाउंट दिया या जिसने भी वो किया, अपनी फिक्सिंग करा ली तो उसको विनर बना देते हैं, जेन्युइन नहीं रखते उतना चीजें। तो ये है कि स्टार्ट करने के लिए थोड़ी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनवा के अप्लाई, मतलब अपडेटेड रहना चाहिए कि कहाँ पे जेन्युइन चीजें चल रही हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसपे ट्रस्ट करा जा सकता है। सो वहाँ अप्लाई करना चाहिए। एंड आई होप, आई विश कि मतलब लोग इसके लिए थोड़ा अवेयर हो जाए कि हर जगह पैसा देना बंद करें। काफी पैसे के अलग भी अगर बात करते हैं तो इस समय माहौल जो चल रहा है वो लड़कियों के लिए काफी मतलब रिस्की है। तो इफ गर्ल मॉडल है तो उसको थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए, उसको थोड़ा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे केसेस आए हैं कि मॉडलिंग के नाम पे कुछ गलत हुआ है। एंड रिसेंटली भी काफी फेस किया है गर्ल्स ने। तो ये है कि काफी नॉलेज होनी भी जरूरी है, थोड़ा पता करना चाहिए कि कौन ट्रस्टवर्दी है एंड कौन नहीं है। जैसे लोग ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि आप मतलब कुछ भी फेवर कर कि आप हमें फेवर करो, हम आपको आगे ले जाएंगे। ऐसी मॉडलिंग में काफी चल रही हैं। एंड क्योंकि जो ऐसे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि लोग इस समय, आज का यूथ पागल है इस चीज के लिए कि मुझे मॉडलिंग का मिल जाए रोल या कुछ ऐसा, तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए राजी हैं। तो ऐसे लोग जो मतलब बुरे लोग हैं जिनको ऐसी चीजें रखनी होती, ऑफर करनी होती, उनको कहीं ना कहीं नॉलेज है कि हम इनको कुछ भी बोलेंगे ये करेंगे हमारे, भले ही वो पैसे का हो या कॉम्प्रोमाइज का हो। बट हमें लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि सक्सेस की पाथ पे ऐसे शॉर्टकट्स लेके नहीं चलना चाहिए। लाइक इस तरीके की कोई भी ऑफर कर रहा है तो वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक खुद के ऊपर होती है एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें कोई भी आज के टाइम पे इतनी सारी चीजें हो रही है, उसको देखते हुए ऐसे किसी पे ट्रस्ट कर लेना, चाहे वो पैसे की बात हो लाइक या दूसरी ही कॉम्प्रोमाइज की बात हो, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्दी। आप सक्सेस की पाथ पे जो जितना सच्चाई से चलोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। एंड आप खुद में प्राउड होगे कि मैंने ये खुद से अचीव किया है। भले वो चीज धीरे धीरे मिले। एग्जैक्टली, भले मेरा कहना है कि लाइक इतनी सी मिले, थोड़ी सी मिले, बट वो इज्जत की हो। सो ऐसे ही करना चाहिए, किसी भी शॉर्टकट्स का वो नहीं लेना चाहिए सहारा। सो जैसे आपने बताया कि आपको हाइट की वजह से एडवांटेज मिल गया, तो जो इनकी हाइट कम है उनको भी मॉडलिंग कर सकते, वो भी जा सकते इस फील्ड में। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे लाइक इतना कंपटीशन है और हर कोई कर रहा है, लाइक इतनी अब उनकी मेन कंसर्न नहीं रह गई हाइट को। लेकिन पहले जैसे बात होती थी कि हाइट वाली लड़कियां एयर होस्टेस बन सकती हैं, हाइट वाली लड़कियां मॉडलिंग कर सकती हैं। आपके टाइम पे ऐसा नहीं है।
इफ कोई केपेबल है तो वो कर सकता है, जिसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस चीज में, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के, बिना पब्लिक इंटरेक्शन के आप वो चीज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बताया आप शो में जाती रहती हैं, तो काफी शोज किए आपने, वहाँ पे काफी बिजनेसमैन आते हैं, पैसे वाले लोग हो गए, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी बिजनेसमैन ने आपको अप्रोच किया कि आप मेरे साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, घूमो और आपको रानी बना के रखेंगे, ऐसा कुछ कि आप जहाँ घूमने चलो, ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ? बेसिकली मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पर आज के टाइम पे ये चीजें काफी हैं। हाँ। लाइक ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया है चीजों को कि ये सारी चीजें खुलेआम हो रही हैं, जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए। लाइक जो फ्रेशर मॉडल्स होती हैं, जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, तो वो भी एक वो लेकर चलते हैं कि मैं उसका फायदा उठा लें। एग्जैक्टली माइंडसेट उनका एक ये रहता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है, कि ऐसा सोचना कि मैं अपना फायदा उठाने के लिए दूसरे की मजबूरियों का वो करना, वो बहुत ही गलत है। और कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जो ऐसी चीजें सपोर्ट करती हैं, उनकी वजह से बाकी मॉडल्स जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो सही राइट पाथ पे चल रही हैं, उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इसमें कुछ ऐसा आपने बड़ा इम्पैक्ट देखा जो कभी किसी के साथ हुआ हो, जो आपको लगा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था? इन चीजों की वजह से सोसाइटी पे एक बड़ा इम्पैक्ट तो काफी पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि मॉडल्स जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो ऐसे गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहती हैं, जो करेक्ट राइट पाथ पे चलकर सक्सेस को सपोर्ट करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। एंड जो मॉडल्स जो गलत रास्ते पे चल रही हैं, जो ऐसे लोगों की अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं, तो उनकी वजह से कुछ ऐसे लोगों को फेस करना पड़ रहा है जो उन चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं है। रिसेंटली एक चीज हुई थी अपने कानपुर में भी और बाहर भी, लखनऊ में भी, और काफी केसेस ऐसे सुने हैं। लाइक मॉडल को बुलाया इन्होंने, दूसरी सिटी थी, एंड बुलाया, एंड वहां पे बुलाकर उसका गैंग रेप हुआ था बेसिकली। सो कहीं ना कहीं ये चीजें काफी गलत इम्पैक्ट दे रही हैं सोसाइटी में, जो बदलनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसी वजह से फैमिली वाले भी डरते हैं बच्चों को। एग्जैक्टली फैमिली बिल्कुल, इसीलिए आज के टाइम पे इतना जबकि फॉरवर्ड हो चुका है जमाना, तब भी फैमिली नहीं, जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे मॉडलिंग में उतरे, भले क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें वो देख के डर जाते हैं, इसीलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी समझते हैं ऑलरेडी, एंड बच्चों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ देखा है, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आज के टाइम पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही सेफ नहीं है। सो पेरेंट्स का तो कोई सपोर्ट इस पे रहता नहीं, बट आई थिंक कि बच्चों को भी ये फील्ड अगर कर रहे हैं तो माँ बाप से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, एंड कोई भी गलत रास्ता चूज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं चीजें पेरेंट को बिना बताए नहीं करनी चाहिए, कुछ भी करो। एग्जैक्टली क्योंकि पेरेंट्स से आप छुप छुपा के चीजें कर रहे हो, बाद में वो चीजें गलत हो सकती हैं। लाइक कुछ मॉडल्स हैं जो पेरेंट्स से छुप के करती हैं, शोज में जाती हैं, वहां पे उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो पेरेंट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने वो चीजें हाइड करी हैं पेरेंट्स से। अभी आप पेरेंट्स को बता के सारी चीजें कर रहे हो, आपके गार्जियंस भले ही आपका हस्बैंड हो, फियांसे हो या पेरेंट्स हो, आप उनको बता के चल रहे हो, तो एटलीस्ट उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपके साथ कहीं आप कहीं गए हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो एटलीस्ट आप उनको घर पे आकर बता सकते हो कि मेरे साथ ये चीज हुई है। अभी ये चीजें छुपाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम इतना खराब है, आप छुप छुपा के चीजें कर रहे हो। आप गए हो शूट के नाम पे, आप कहीं पे भी गए, वहां पे कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आप डर के मारे बता भी नहीं पाओगे, अपने फैमिली से शेयर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे इंसान को भी एक वैलिड पॉइंट मिल जाएगा ब्लैकमेलिंग का। तो आई डोंट थिंक कि हाइड करना उतना सही रहेगा। एग्जैक्टली आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है इस चीज पे कि आप मॉडलिंग कर रही हैं, जैसे तो उनको डर नहीं रहता इस चीज का? बिल्कुल, मेरे फैमिली का ये था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा मुझे फेस करना पड़ा। अभी भी ये था कि लाइक पूरा सपोर्ट तो बेसिकली नहीं था, एज आई ऑल्सो बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, तो वहां पे तो चीजें और ही वो होती हैं, पर्दा सिस्टम एंड ऑल, तो वहां पे तो इतना सपोर्ट नहीं था, कि फादर भी थोड़ा अगेंस्ट थे कि बेटा ये लाइन अच्छी नहीं है। एंड मुझे पता था कि ये वो क्यों मना कर रहे हैं, मैंने उसको अदरवाइज नहीं लिया, मैंने उनको नेगेटिव नहीं लिया कि नहीं जनरेशन गैप या ऐसा कुछ भी नहीं। उनके थॉट्स बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि ये चीजें आजकल टाइम पे हो रही हैं, उनका कंसर्न एग्जैक्टली। तो मैंने शुरू किया, जब मैंने स्टार्ट किया तो काफी चीजें देखी लाइफ में और एक्सपीरियंस रहा, आसपास भी चीजें हो रही थी,
बट उससे ये सीख मिली कि थोड़ा करो सब कुछ, क्योंकि सतर्क रहना बनता है। अभी हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे किसी भी चीज को लेकर, तो खतरा तो हर जगह है। जी बिल्कुल। तो अब फैमिली का ये है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो उनको एक एक चीज का पता रहता है कि मैं कब कहाँ कितने बजे जा रही हूँ, कब कितने आ टाइम तक रही हूँ। वापस आना है। हाँ, तो उनको सब कुछ पता रहता है, मैं कभी भी कुछ छुपाती नहीं हूँ पेरेंट्स से। और बस यही है कि कहीं ना कहीं अच्छे से चल रहा है, नहीं, राइट छुपाना बात। भी नहीं चाहिए पेरेंट्स से एग्जैक्टली, कुछ। क्योंकि वो चीजें हाँ। दूसरे लोगों के लिए गलत हो जाती है। उनको एक पॉइंट मिल जाता है कि वो गर्ल हो या बॉय हो, उसको वो करे ब्लैकमेल। तो जैसे अभी आप इस टाइम पे मॉडलिंग कर रही हैं, इन्फ्लुएंसिंग कर रही हैं और व्लॉगिंग भी कर रही हैं साथ साथ में, कभी जॉब वगैरह करी है या उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए। मैंने 2-3 जॉबें करी हैं, बट मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि जॉब कहीं ना कहीं अब ये चीजें, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि मॉडलिंग में है, हाँ। तो ये चीजें अब मॉडलिंग से बाहर भी आ चुकी हैं। लाइक जॉब में भी लड़कियां जो कर रही हैं जॉब, तो उनको भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं काफी, क्योंकि लाइक लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि मैं पावरफुल हूँ, तो मैं, अगर सामने वाली गर्ल है या बॉय, उससे जितना ज्यादा काम निकाला जा सकता है, तो लोगों के अंदर एक माइंडसेट ये हो गया है। हाँ, कि तो हम मेरा सुपीरियर हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो अभी क्या हुआ कि मेरा लास्ट मतलब 1-2 जॉब मैंने एज अ मैनेजर की है, बट उसका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, बिकॉज जो बॉसेस थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट जो भी बॉसेस थे, तो उनका थोड़ा ये था कि मतलब तुम मेरे लिए ऐसा, मतलब तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, ये कहीं ना डायरेक्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज वाला सीन था। एग्जैक्टली, तो इनडायरेक्ट फ्रेंड बनने की कोशिश। तो आई वाज लाइक कि नहीं सर, आप मेरे फादर की एज के हैं, आई कांट बी योर फ्रेंड। तो एक ये वाला था कि मैं आपसे दोस्ती कैसे, मैं आपको पिता समान मान रही हूँ, हाँ। क्योंकि आप मेरे फादर की एज के, मैं दोस्ती कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे वर्क करने आई हूँ। बट वो कुछ और मान रहे हैं, उनका एग्जैक्टली नजरिया ही दूसरा था। जी, एग्जैक्टली। और इस पे मैं अपना एक इंसिडेंट भी शेयर करूंगी। लाइक एक जो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, तो वो ये था कि मैंने तब करी थी, एक डॉक्टर के अंडर करी थी मैंने जॉब। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज की अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं फ्रेंड बनना चाहता हूँ, एंड जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, तुम बस मेरी दोस्त फाइनेंशियल बन जाओ। प्रॉब्लम भी। एग्जैक्टली, मेन उनका कंसर्न ये था कि वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और जो वो कहते हैं दोस्ती में, वो तो आप करो। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने मना कर दिया था। इवन मेरे फैमिली को भी इस चीज का आइडिया था, मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ शो से, तो मैंने अपनी फैमिली को बता दिया था ये चीज। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको फिर एक दिन जाके उन्होंने मतलब कुछ ऐसा गलत बोला, तो मैंने उनको जाके बोला कि सर, मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ, मैं ये सब चीजें, दोस्ती यारी है एंड ऑल, ये सब चीजें करने नहीं आई हूँ यहाँ पे भी, किसी भी तरीके की फ्रेंडशिप या कुछ भी। घूमना फिरना तो ये सब। उनका रिएक्शन उस समय तो कुछ नहीं था, फिर वो 2-3 दिन परेशान करने लगे थोड़ा थोड़ा, मतलब इंसल्ट कर देना, चिल्लाने लगना हार्शली, जबकि लड़कियों से इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट तब भी मैंने नहीं छोड़ी जॉब। फिर लास्ट क्या हुआ कि एक बॉटल पानी की रखी थी, उन्होंने उठा के किसी बात पे गुस्से में मेरी तरफ फेंकी। फेंक के मार दे। एग्जैक्टली, और वो बस हम हटते ना एंड बचते ना, तो वो चीज मेरे हिट कर जाती। तो वो हाई टाइम था, फैमिली ने कहा कि देखो तुम्हारी कोई मजबूरी है नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं, तो मैंने क्विट कर दी। एग्जैक्टली, मैंने क्विट कर दी। बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मेरे फैमिली इश्यूज या क्राइसिस ऐसे कुछ नहीं थे कि मैंने क्विट करी तो मुझे कुछ हार्म हुआ। बट वो लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो अपने घर का सहारा बन रही हैं, जो इसलिए निकली हैं घर से कि ताकि फैमिली की हेल्प कर सकें, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें ऐसे में, क्योंकि लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं उनकी मजबूरी देखकर। हम जैसी लड़कियां, मतलब जो अच्छे से, जो कुछ ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन जो सिर्फ घर की 2 वक्त की रोटी के लिए कमा रही हैं, उनके साथ ये चीज होती है। मजबूरी है कि उनको जॉब करनी है। एग्जैक्टली, तो उनको फेस करना पड़ रहा है ये सारी चीजें। एंड उसके बाद भी फिर मैंने काफी टाइम तक जॉब नहीं करी, एक्सपीरियंस ऐसा रहा। उसके बाद जब नेक्स्ट किया, तो वहां पे भी ये था कि मतलब जो हमारे बॉस थे वो इन्फ्लुएंस थे काफी मेरी हाइट से, तो ही सेड के खुशबू, आई लाइक योर हाइट, और मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारे जो भी फैमिली के इश्यूज है और फाइनेंशियल इश्यूज जो भी होंगे, तो आई विल हेल्प यू आउट, मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचा दूंगा। ये वाली चीजें थी। तो हमने कहा सर, हमें यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचना है, हमें पहुंचना है बट अपने दम पे पहुंचना है। उस टाइम मॉडलिंग वगैरह इतनी ज्यादा चालू नहीं करी थी आपने? थी, ये सारी चीजें कंटिन्यू थी, साइड बाय साइड चल रही थी, क्योंकि इस पे भी पूरा फोकस नहीं करा जा सकता है, क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग का तो एक बार को नहीं कहेंगे, हाँ मॉडलिंग का तो एक टाइम पीरियड, आपका चेहरा कुछ टाइम के लिए चल रहा है, फिर आपको टेक ओवर करने दूसरी मॉडल आ जाती है। सो उसमें लाइफ टाइम का वो नहीं है, कुछ ईयर्स की, जब तक आप
जवान है कह सकते हैं, या हाँ। कुछ जब तक आपका लक चल रहा है तब तक का ही है। कोई नया चेहरा आपकी पहचान जब ले लेता है तो वहां पे वो चीजें फिर वो नहीं होती। तो मॉडलिंग के साथ साथ जॉब भी एक आज की नीड है जो मिल भी रही है लड़कियों को। अगर पहली बात तो इतनी शॉर्टेज है जॉब की, मिल भी रही है तो वहां पे लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, एंड इवन लड़कों की भी रिस्पेक्ट नहीं। लड़कों के साथ भी मिसट्रीटमेंट करना, उनको इतना पे करके इतना काम निकलवाना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लाइक इतना कम पे कर रहे हैं जिस हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों के अलावा लड़कियों के साथ ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एग्जैक्टली इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज लड़कियों को थोड़ा ज्यादा सहना पड़ता है, क्योंकि लड़कों के साथ तो चलो वो मतलब बदतमीजी कर रहे हैं, हार्शली टॉक कर रहे हैं, लड़कियां इन सब चीज की हैबिचुअल नहीं होती हैं, उनको पोलाइटली हैंडल करना पड़ता है। तो अब लड़कियों के साथ ये चीज, फिर उनको डरा देना अपने इन्वायरमेंट में, अगर वो स्पेस फील ही नहीं करेंगी सेफ तो फिर वो कैसे वर्क करेंगी। हाँ। तो हमें लगता है कि इन्वायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल, कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, भले फील्ड कोई भी हो। तो इन्वायरमेंट थोड़ा सेफ होना चाहिए जिसके लिए अच्छे से लड़कियां सेफ फील करें और काम कर सकें। तो कहीं ना कहीं जॉब के बाद ये चीज, अब जॉब दोबारा करना चाहोगी वापस से? लाइक जॉब के प्लान्स मेरे नहीं है, बिकॉज मेरी अभी इन्फ्लुएंसिंग और मॉडलिंग थोड़ा कम चल रही है। हाँ, बट इन्फ्लुएंसिंग पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसिंग पे, ये मेरा माइंडसेट था मेरे अकॉर्डिंग, बाकी मैं इसको सही गलत नहीं कहूंगी, सबका एक पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होता है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसिंग काफी अच्छी जा रही है, तो मैं इसमें ज्यादा, किसी के लिए, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बेसिक नीड्स हैं, किसी की मतलब किसी की मजबूरी है, किसी को करना ही है, तो वो चीज है। बट हाँ, जॉब्स के लिए मैं थोड़ा कम सोचती हूँ, आगे के प्लान्स मेरे हैं मेनली इन्फ्लुएंसिंग और ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मैं अभी जो आज का टाइम है लोग इसमें इन्फ्लुएंसिंग में ही ज्यादा स्कोप देख रहे हैं। हाँ। तो मैं भी उसी में अभी कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। आपको कैसा लगा बात करके हमसे? मुझे आपने इनवाइट किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, एक 1-on-1 बात हो सकी, कुछ इम्पोर्टेंट और मतलब ऐसे टॉपिक्स पे जिन पे बात होना जरूरी थी, लाइक अवेयरनेस के तौर पर भी और जो चल रहा है आजकल उसके तौर पे भी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आई होप कि सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट डाले, लोग इसको सुधारने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी कहीं ना कि कहीं जो लोग इसमें आना चाहते हैं मॉडलिंग फील्ड में, उनको भी एक कुछ गाइडेंस मिले कि क्या चीजें उनको ध्यान रखनी है क्या नहीं। तो इस सारे सेशन की आज आपने वो रखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट किसी ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बात करने का मौका दिया। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपके व्यूअर्स को बस इतना कहना चाहेंगे कि अनटोल्ड लाइफ स्टोरीज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।